हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक अपडेट के बारे में। एफबीआर ने एक एसआरओ इशू किया है कल 17 फरवरी 2025 को। इसके थ्रू एफबीआर की जो पावर है रिटेलर्स के बिजनेस को सील करने की, उसको अमेंड किया गया है। उसको एक फर्दर पावर दी गई है, आप कह लें एम्पावर किया गया है। ये एक्चुअली उसी की कंटिन्यूशन है जो आईएमएफ ने रिक्वायरमेंट्स रखी हुई हैं। आपने जो टैक्स नेट है बढ़ाना है, आपने टैक्स की कलेक्शन ज़्यादा करनी है, उसके रिगार्डिंग अपडेट्स आती जा रही हैं। जो कल ये एसआरओ इशू किया गया है, उसमें एफबीआर को फर्दर एम्पावर किया गया है कि वो जो रिटेलर्स हैं उनके बिजनेस को सील कर सकता है। तो हम उस पर बात करते हैं। उससे बात करने से पहले मैं पहले ये बता दूं कि ये एक्चुअली एप्लीकेबल है जो रिटेलर्स हैं टीयर वन के, जिनके लिए ज़रूरी है कि वो रजिस्टर्ड हो सेल्स टैक्स के अंडर एफबीआर के साथ। अब टीयर वन के रिटेलर्स कौन से हैं, इन शॉर्ट आपको मैं बता देता हूँ। वो वाले रिटेलर्स जिनका लास्ट 12 मंथ्स का बिल 12 लाख, या वो किसी एसी प्लाजा में एयर कंडीशन मॉल में ऑपरेट कर रहे हैं, या उनका चेन नेशनल चेन ऑफ स्टोर्स है, उसने 2 स्टोर भी बना दिए हैं तो उसको वो चेन ऑफ स्टोर कंसिडर करता है, इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर्स हैं। अब वो रिटेलर कोई भी हो सकता है, वो किसी किस्म का भी काम कर रहा हो। रिटेलर मीन के वो रिटेल पे बिजनेस कर रहा हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर ना हो, सिर्फ रिटेलर्स की बात हो रही है। तो उसके लिए ये इन्होंने अपडेट किया है। जो एसआर उन्होंने निकाला है वो 164 है 2025 का, 17 फरवरी 2025 को निकाला गया है। अब उसके थ्रू जो अमेंडमेंट हो रही है वो हो रही है सेल्स टैक्स रूल 2006 में। अब उसमें होगा क्या, दो चीजें उन्होंने उन्होंने थोड़ी सी चेंज की है। अनवेरिफाइड जो इनवॉइसेस थी, उसका पहले नंबर मौजूद था कि वो कितनी इशू होगी तो एफबीआर आपका बिजनेस सील कर सकता है और कितने दिनों में कर सकता है, उसके रिगार्डिंग बात थी। और फर्दर जो आपका अगर सिस्टम डिस्कनेक्ट होता है एफबीआर के साथ 48 आवर्स से ज़्यादा के लिए, तो उसके लिए भी पावर दे दी गई है कि वो आपका बिजनेस सील कर सकता है। अब हम उन कंडीशंस को अब देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अब वो ये रहा है कि पहले जो रूल था वो ये था कि 3 अनवेरिफाइड इनवॉइसिस एक सिंगल डे में, या फिर 5 इनवॉइसिस एक पूरे वीक में होती थी, तो एफबीआर के पास राइट था, वो आपका बिजनेस सील कर सकता था, आउटलेट आपका सील कर सकता था रिटेलर्स का। तो अब उन्होंने इसको चेंज किया। पहले कि ये नंबर मौजूद था, अब ये नंबर इनके पास जाता कैसे था? एफबीआर के पास किसी भी सोर्स से इंफॉर्मेशन पहुंच जाती थी। वो स्कीम्स इशू करता था गिफ्ट देने के लिए कस्टमर्स के लिए, या किसी भी सोर्स से डेफिनेट इंफॉर्मेशन कोई भी उसके पास आ जाती थी, तो वो बिजनेस सील की तरफ करने जाता था। अब उन्होंने एक्चुअली ये नंबर ही खत्म कर दिया है, उन्होंने सिंपल वर्ड यूज कर दिया है अनवेरिफाइड इनवॉइसेस। अब वो एक भी अनवेरिफाइड इनवॉइस उसके पास पहुंच गई तो वो आपका बिजनेस सील कर सकता है रिटेलर्स का। और ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, एक सिंगल इनवॉइस पहुंच जाना। कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ऐसा उसने कोई ऐसी चीज नहीं रखी है कि ये कितनी होगी, कोई बस सिंगल इनवॉइस पहुंच गई है तो उसके पास राइट आ गया है कि वो आपका बिजनेस सील कर सकता है। उसमें अब फर्दर उन्होंने ऐड किया है कि जी कोई ये बात कर सकता है जी हमारा सिस्टम ही डाउन था, तो उसकी वजह से हम लोग इनवॉइसेस इशू नहीं कर सके। अब उसमें ये हो सकता है कि एफबीआर ने उसमें फर्दर थोड़ा सा दिया है कि अगर आपका सिस्टम डाउन था तो आप 24 आवर्स के अंदर अंदर आपका एक तो आप सबसे पहले आपने अपना सिस्टम को रिकनेक्ट करना है, और जितनी भी इनवॉइसेस आपने इशू की हैं जो वेरीफाइड नहीं है, वो आपने अपलोड करनी है। उनको आपने ड्यूरिंग उसमें आपने प्रॉपर उसको सिस्टम में लेके आना है। अगर आपका सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी आउटेज हो गई है, आपका सर्वर्स डाउन हो गया किसी भी वजह से, तो आपकी ये कंडीशन को नहीं माना जाएगा। उन्होंने 24 आवर्स आपको दे दिए हैं, आपने उस दौरान अपने सारा सिस्टम अपडेट करना है। अब फर्दर हम बात करें तो एक्चुअली इनका इसका इम्पैक्ट क्या है? अब वो इम्पैक्ट तो मैंने आपको बता दिया है कि वो आपका जो आउटलेट है बिजनेस है रिटेलर का, उसको सील करने की तरफ जाएगा। अब वो होगा किन किन चीजों के लिए? अनवेरिफाइड इनवॉइसेस का कोई नंबर नहीं है, एक भी अनवेरिफाइड इनवॉइस आ गई तो उसके पास राइट है, वो आपका बिजनेस सील कर सकता है। आपका जो एफडीआर के साथ कनेक्शन है, पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन है, वो 48 आवर्स के लिए वो अगर डिस्कनेक्ट हो गई है तो भी आपका जो बिजनेस है एफडीआर सील कर सकता है। 48 आवर्स बहुत ज्यादा है। उसमें उन्होंने आपने 48 आवर्स दे दिए हैं, आपका बिजनेस डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगी होती हैं हर रिटेलर की जगह में, बल्कि हर रिटेलर के लिए लाजमी है कि वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाए और इंटीग्रेट करे एफडीआर के साथ। अब वो इसके बगैर बिजनेस नहीं कर सकता है, अदरवाइज वो आपका बिजनेस सील कर सकता है। टीयर वन रिटेलर्स की बात हो रही है जिनके लिए मैंडेटरी है, तो वो अब 48 आवर्स के लिए डिस्कनेक्ट होगा तो आपका बिजनेस वो सील कर, उनके पास राइट है, वो उसको सील कर सकते हैं।
और फर्दर जो अभी 2 मिनट पहले मैं बात कर रहा था कि 24 आवर्स है आपका बिजनेस सर्वर आपका डाउन हो गया है, आपका सिस्टम के अंदर इशू आ गया है, आपकी इनवॉइसेज जनरेट नहीं हो रही है, तो आपने जैसे ही सिस्टम आपका अपडेट होगा, सिस्टम ठीक हुआ है, आपने 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने अपने जो भी इनवॉइसेज हैं उनको अपलोड करना है सिस्टम रिकनेक्ट होने के साथ ही। तो वो 24 आवर्स की लिमिट आपने जेब में रखी है, अदरवाइज उनके पास राइट है कि वो 24 आवर्स के बाद आपको वो बिजनेस को सील कर सकते हैं। अब आपका बिजनेस सील हो गया है तो आपने उसके बाद होगा क्या? आपने उस बिजनेस को डील सील करवाना है, आपने ओपन दोबारा करवाना है, तो उसके लिए कंडीशंस क्या रखी हैं? तो सबसे पहले तो वो आप पे ना पेनल्टी लगाएंगे। सेक्शन 33 जो सेल्स टैक्स एक्ट है जिसके अंदर डिफरेंट सारी पेनल्टीज तकरीबन उसी के अंदर लिखी हुई है, उसके बारे में बात करता है। उसके थ्रू आपको पेनल्टी लगाएगा, आपने वो पेनल्टी पे करनी है। और आपने अपने जो टेक्निकल इशू है, इनवॉइसेज जो आपकी जनरेट हो रही हैं जिस मर्जी रीजन की वजह से वो अनवेरिफाइड इनवॉइसेज इशू हैं, आपने उनको ठीक करना है और आपने पेनल्टी पे करनी है। और जैसे आपने पेनल्टी पे करनी है फिर आपने अप्लाई करना है वो आपका जो 24 आवर्स के अंदर अंदर बिजनेस को डी सील कर देंगे। अब ये डी सील करने के बाद आपकी जान फिर भी नहीं छूटी है, उनके पास फर्दर उन्होंने कुछ चीजें ऐड कर दी हैं जिसके थ्रू वो करेंगे क्या। अब फर्दर जो मेजर्स हैं वो ये है कि वो आपके 3 वर्किंग डेज के अंदर पोस्ट डी सीलिंग, जो आपके जैसे ही आपका बिजनेस डी सील हुआ है वो आपका सॉफ्टवेयर का ऑडिट किया जाएगा। सॉफ्टवेयर के ऑडिट में वो चेक करेंगे कि जो इनवॉइस जनरेट हो रही है वो रिकॉर्ड हो रही है, प्रॉपर डाटा इनका मैच कर रहा है, जो एफबीआर के पास डाटा जा रहा है उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो पीछे मंथ्स का पिछले पीरियड्स का डाटा जा रहा है वो उससे रिकनसाइल हो रहा है, वो मिसमैचिंग नजर तो नहीं आ रही है। वो ऑडिट उसके डी सीलिंग के फौरन बाद है, ठीक है, तो वो आपके वो ऑडिट करेंगे। और वो फिर अगर कमिश्नर को लगता है कि जी ये जो मैंने ऑडिट किया है इसमें कुछ ऐसा मुझे नजर आया है कि वो टैक्स की एवेजन हो रही है, तो उन ऑडिट की फाइंडिंग्स के बेस पे वो टैक्स एवेजन डिटरमिन करेगा। और वो फिर आपको वो टैक्स लगाएगा कि जी ये आपका ये टैक्स बनता है, ये टैक्स एवेजन हो रही थी आपकी, और ये आपने ये टैक्स पे करना है। और वो आपने टैक्स फिर 15 दिन के अंदर अंदर आपने वो टैक्स पे लाजमी करना है, ठीक है। और आपने बल्कि 15 दिन आपने वो टैक्स फौरन पे करना है। और अगर वो आपका क्या कहते हैं आप टैक्स पे नहीं करते हैं तो 15 दिन के अंदर अंदर आपका दोबारा जो क्या कहते हैं ना बिजनेस सील कर दिया जाएगा, और वो 1 महीने तक के लिए आपका ना बिजनेस सील रखा जाएगा। ठीक है, वही दोबारा प्रोसेस स्टार्ट होगी, पेनल्टी लगेगी, फिर ऑडिट होगा, वही काम दोबारा स्टार्ट होगा, बट 1 महीने तक वो आपका बिजनेस बंद रखेंगे। ये फर्दर अमेयर है, ठीक है, आपका टैक्स एविजन भी आपकी नजर आ गई है। तो वो इनवॉइसेस तो आपको टेक्निकल इशू था उसकी वजह से हो गया तो आपने उनको बता दिया, बट अगर टैक्स एविजन भी उनको पता चल गई सिस्टम ऑडिट की वजह से, तो फिर आप पे वो फर्दर ये है कि वो 15 दिन के अंदर उसको सील करेंगे, आपने टैक्स पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो और 1 महीने के लिए आपका बिजनेस सील किया जाएगा। अब उसमें जो रिटेल सेक्टर के लिए होगा क्या, वो डेफिनेटली उस पे बहुत सख्ती होगी है। एक भी इनवॉइस मैं जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि एक भी इनवॉइस ऐसी है कि जिसमें वो वेरीफाइड नहीं है एफबीआर के लिए, तो वो आपकी वो जो बिजनेस है उसको सील कर सकता है। तो ये एक भी इनवॉइस जो नंबर उसने खत्म किया है ना, ये बहुत बड़ी अमेंडमेंट है। और उसको बहुत ज्यादा राइट दे दिया गया है एफबीआर को, जो हमारा पहले सिस्टम जिस तरह चलता है सबको आइडिया है, बट ये बहुत बड़ी पावर दे दी गई है। ठीक है, अब उनको एक्चुअली करना वो ये चाह रहे हैं कि वो इनकरेज करें सबको, जी आप इंटीग्रेट करें एफबीआर के साथ, आपका सिस्टम ठीक रहना चाहिए। बट जो भी है उन्होंने एक्चुअली ये अमेंडमेंट की है कल। और उसमें जो ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ करना चाह रहे हैं, वो ये एक्चुअली बैकएंड पे सारी आईएमएफ की कंडीशंस जा रही हैं। आईएमएफ ने जो जो रिक्वायरमेंट्स रखी हुई हैं वो उनको स्टेप बाय स्टेप उसको लेके आ रहे हैं, वो इनकम टैक्स की तरफ भी जा रहे हैं और सेल्स टैक्स की तरफ जा रहे हैं ताकि टैक्स नेट बढ़ सके। सारे का सारा बैकएंड पे एक्चुअली आईएमएफ डील कर रहा है, उनकी ही रिक्वायरमेंट्स जा रही है सारी की सारी। अब इसको मैं अगर कंक्लूड करूं तो एफबीआर का फोकस क्या है, वो डेफिनेटली वो चाह रहा है कि मेरी टैक्स कलेक्शन कलेक्शन बढ़े, और जो कंप्लायंसीज है वो मैं ठीक कर सकूं, टैक्स एवेजन कोई ना हो, ठीक है, वो सारा जो अपना नेटवर्क है वो बढ़ाना चाह रहा है। और जो रिटेलर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ऐड कर दी है वो जी सिंपल सी बात है कि उसने अब जो अपने पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन्स हैं उनको प्रॉपरली लेके चलना है, अडेयरेंस बहुत सख्त कर दी है। आपने सिंगल भी इनवॉइस ऐसी इशू होना शुरू हो गई है तो किसी भी वजह से है, तो वो एफबीआर आपका बिजनेस सील करने की तरफ जा सकता है। 24 आवर्स के अंदर अंदर आपका अगर कोई ऐसी चीज भी होती है तो आपने 24 आवर्स के अंदर उसको ठीक करना है, क्योंकि 48 आवर्स तक आपका सिस्टम एफबीआर के साथ इंटीग्रेट ना रहा, डिसकनेक्शन हो गया, कोई भी इशू हो गया, तो वो उसके पास राइट आ गया है कि वो आपका बिजनेस सील कर सकता है। और
पेनल्टीज लगेंगी सेक्शन 33, मैंने अभी आपको बताया कि सेक्शन 33 पेनल्टीज लगेंगी, प्लस 15 दिन के बाद आपका टैक्स वो से सॉफ्टवेयर ऑडिट होगा, ऑडिट में एवेयन नजर आ गई तो आपका वो 15 दिन के अंदर वो आपको एवेयन टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर वो टैक्स पे नहीं होता है तो 15 दिन के अंदर दोबारा आपका बिजनेस सील होगा, और 1 मंथ के लिए रहेगा। और किसी भी डिपार्टमेंट स्टोर के लिए 1 मंथ बहुत बड़ी बात है। उसका वो बिजनेस अच्छा खासा डिस्टर्ब हो जाता है, अच्छी खासी अमाउंट उसमें चली जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट है, जिसको डेफिनेटली रिटेलर्स को देखना पड़ेगा, उनको लेके चलना पड़ेगा। एक्चुअली अब रिटेलर्स का रिस्पॉन्स क्या आता है, उसके बारे में क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी क्या रिस्पॉन्ड करती है, वो एक डिफरेंट बात है। बट एफबीआर ने कल एक ये एसआरओ निकाला है 164/2025 का, जिसकी वजह से उसको पावर उसकी बहुत ज़्यादा दे दी गई है। एक सिंगल इनवॉइस अनवेरिफाइड निकल आई, या आपका बिजनेस डिस्कनेक्ट रहा एफबीआर के साथ 48 आवर्स के लिए, तो आपका बिजनेस सील करने की पावर आ गई आपके पास। तो डेफिनेटली आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्प आउट करेगी। थैंक यू वेरी मच।